आसमान की बाप मसीह के नाम में तेरे समूह में आते हैं। तमाम शैतान उसकी सेनाओं को कुचलाते यीशु के नाम में। प्रभु आराधना के खिलाफ में, चर्च एकत्र होने के खिलाफ में जितने भी शक्तियां दुनिया में काम करते हैं, सारे को हम कुचलाते यीशु के नाम में। जल्दी से जल्दी हम सब एकत्र होकर तेरे नाम को जय जयकार करने मदद कर, आराधना करने मदद कर, आत्मा में सच्चाई में आराधना करने मदद कर खुदा। आज के गीत में, आराधना में और प्रभु का विमूल्य वचन हमें आशीष दे, हमसे बातचीत कर, हमें तसल्ली कर और प्रभु तेरे राज्य के लिए तैयारी कर। महिमा आदर की योग्य तू है। शैतान उसकी सेना को दोबारा हम बांधते हैं और टिजा शैतान कहते हैं, तेरे नाम में जय पाते हैं। मसीह के नाम में हम दुआ करते सुन ग्रहण कर प्रभु, आमेन आमेन। आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। இந்த நாளின் செய்திக்காய் கர்த்தரை आज का ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். वचन पढ़कर हम सुनेंगे। प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय का 17 और 18वां वचन कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा में से उंडेलूंगा और वह भविष्यवाणी करेंगे। योवेल की किताब दूसरे अध्याय का 28 और 29। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। आमीन। उसमें पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है। இந்த இடங்களிலே பரிசுத்த ஆவியானவரை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. आज पेंटिकॉस्ट संडे कहते हैं। இந்த நாள் பெந்தேகோஸ்தே ஞாயிறு என்று சொல்லப்படுகிறது. ईसा मसीह पुनरुत्थान होने के बाद 50वां दिन में இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்த 50வது நாள் पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने कलीसिया को ऊपर उंडेल दिया है। ஆண்டவர் சபையின் மேலே பரிசுத்த ஆவியானவரை ஊற்றினார். वो यहूदी लोगों का एक त्योहार का दिन भी है, அது யூதர்களுடைய ஒரு பண்டிகை நாளாக जो இருக்கிறது. कटनी का त्योहार है, हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं। அது அறுவடை பண்டிகை என்று சொல்லப்படுகிறது. लोग सारे परमेश्वर का आराधना करने आराधनालय में जाते थे। ஜனங்கள் ஆண்டவரை ஆராதிக்கும்படி தேவாலயங்களுக்கு போவார்கள். लूका रचित समाचार उसमें 9वां अध्याय 49 में ईसा मसीह ने अपने चेलों को एक आज्ञा दिया। லூக்கான சுவிசேஷம் 9ஆம் அதிகாரம் 49ஆம் வசனம். खुदावंद ने अपने चेलों को कहा, जब तक पवित्र आत्मा को सामर्थ्य प्राप्त न करेंगे यरूशलेम में आप इंतजार करना है। பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்கள் பேர் ஊற்றப்படும் வரைக்கும் நீங்கள் எருசலேமிலே தரித்திருங்கள் என்று சொன்னார். प्रेरित काम पहले अध्याय 8वां वचन में खुदा ने पवित्र आत्मा के बारे में एक बात लिखा। அப்போஸ்தலர் 1ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்திலே பரிசுத்த ஆவியானவரை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. जब पवित्र आत्मा तुम प्राप्त करेंगे, सामर्थ्य प्राप्त करेंगे, நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெறும் பொழுது வல்லமையை பெற்றுக்கொள்வீர்கள். तब मेरे लिए गवाह बनेंगे। அப்பொழுது நீங்கள் எனக்கு சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள். और दूसरी अध्याय 17वां वचन में लिखा है प्रेरित काम में அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்திலே 120 लोग इंतजार में बैठे थे पवित्र आत्मा के लिए। 120 பேர் பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெறும்படி காத்து கொண்டிருந்தார்கள். तब उन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा खुदा ने उंडेल दिया है। அப்பொழுது அவர்கள் மேலே பரிசுத்த ஆவியானவர் ஊற்றப்பட்டார். सारे को सारे पवित्र आत्मा में भरकर अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। எல்லாரும் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டு அந்நிய பாஷைகளிலே பேச विभिन्न ஆரம்பித்தார்கள். भाषा बोलने लगा। பலவிதமான பாஷைகளிலே उस பேசினார்கள். दिन में यरूशलेम में बहुतांश लोग विभिन्न देश विभिन्न भाषा बोलने वाले एकत्र हो जाते थे। அந்த நாளிலே எருசலேமிலே பல பாஷைகளை பேசுகிற அநேகரும் ஒன்று கூடியிருந்தார்கள். सो उन लोग अचंभ हो रहे थे, हमारा जन्म भाषा इन लोग बोल रहे हैं करके उन लोग अचंभ हो जाते थे। நம்முடைய சொந்த பாஷைகளை இவர்கள் பேசுகிறார்களே என்று அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். उन लोग आराधना करते थे परमेश्वर का। அவர்கள் தேவனை ஆராதித்தார்கள். हालेलुया। उसी समय में कुछ लोग भी कहने लगे हैं ये तो बहुत ज्यादा मतवे हैं, जहाँ 10 रुपया होगा इसलिए ऐसे बोलते करके लोग मजाक करते थे।
ஒரு சிலர் அவர்களை பார்த்து இவர்கள் அதிகமான மதுபான வெறி கொண்டிருக்கிறார்கள், ஆகையால் தான் இப்படி பேசுகிறார்கள் என்று சொன்னார்கள். तब उन लोगों के बीच में पतरस खड़ा होकर उन लोगों को कहने लगा है, அப்பொழுது பேதுரு அவள் நடுவில் எழும்பி நின்று சொல்லுகிறார், प्रिय मित्रों, हम मत वाले नहीं है। योवेल नबी की किताब में जैसे लिखा वो ऐसे है। आज हम प्राप्त किए करके उन लोगों को गवाह के रूप में प्रचार करने लगा है। நாங்கள் மதுபான வெறி கொள்ளவில்லை, யோவேல் தீர்க்கதரிசியினாலே உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்கள் மேலே ஊற்றப்பட்டிருக்கிறார் என்று प्रभु சொன்னார். का आत्मा हमारा ऊपर आया है। பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மேலே जब வந்திருக்கிறார். हमारा ऊपर जब आएगा हम सामर्थ्य प्राप्त करेंगे பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மேலே வரும்பொழுது நாம் பலன் அடைவோம், और प्रभु के लिए गवाह बनेंगे। தேவனுக்கு என்று சாட்சிகளாய் மாறுவோம். पतरस इससे पहले एक नौकरानी जो काम करते थे वो ईसा और उसको बारे में पूछ रहे थे, क्या तुम भी एक चेले है करके पूछते समय में उसने कहा नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ, ऐसे कसम खाया। இதற்கு முன்பாக ஒரு வேலைக்காரி பேதுருவை பார்த்து நீயும் இயேசுவோடு இருந்தவன் என்று சொல்லும் பொழுது நான் அவர் அறியேன் என்று சத்தியம் பண்ணினான். मगर पवित्र आत्मा को अभिषेक पाने के बाद ஆனால் பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெற்ற பிறகு सबको सामने खड़ा होकर वो प्रचार करने लगा। எல்லாருக்கும் முன்பாக எழும்பி நின்று அவன் பிரசங்கம் तुम பண்ணுகிறான். लोगों ने क्रूस में ईसा मसीह को मार डाला है நீங்கள் தான் இந்த இயேசுவை சிலுவையிலே அறைந்தீர்கள், और यहोवा परमेश्वर ने उनको मृत्यु से जिलाया है। தேவன் அவரை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினார். हम सारे गवाह करके उन लोगों को सामने सामर्थ्य के साथ बोलने लगा। நாங்கள் அதற்கு சாட்சிகளாய் இருக்கோம் என்று எல்லாருக்கும் முன்பாக தைரியமாய் சொன்னார்கள். पवित्र आत्मा हमारा पर आने के बाद, பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மேல வந்த பிறகு, हम अभिषेक प्राप्त करने के बाद நாம் அபிஷேகத்தை பெற்ற உடனே सामर्थ्य प्राप्त करेंगे। ஒரு வல்லமையை பெற்றுக்கொள்கிறோம். मात्र नहीं, उनके लिए गवाह बन जाएंगे। அது மாத்திரமல்ல, அவருக்கென்று சாட்சிகளாய் மாறுகிறோம். में कुछ बातें हम सीखेंगे आज। இந்த பரிசுத்த ஆவியானவரை குறித்து ஒரு சில காரியங்களை இந்த நாளிலே Number பார்க்கலாம். 1, முதலாவதாக वो हमें तसल्ली करने वाला है, इज अवर कंफर्ट वाला परमेश्वर। அவர்தான் நம்மை தேற்றுகிறவர். यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 16 और 24 में हम पढ़ते समय में யோவான் 14 அதிகாரம் 16, 26 வசனங்களிலே वो ये तसल्ली करने वाला करके लिखा है। அவர் தேற்றரவாளன் என்று हमारा சொல்லப்படுகிறது. जिंदगी में बहुतांश समय में कभी कभी हम कष्ट क्लेश में गुजरते जाते हैं। நம்முடைய வாழ்க்கையில अनेक நேரங்களிலே நாம் கஷ்டங்களின் நடுவிலும் உபத்திரவங்களின் நடுவிலும் प्रिय போகிறோம். लोगों को खो लेते हैं, அருமையானவர்களை இழந்து போகிறோம். किसी लोगों को नौकरी हट जाती है। ஒரு சிலருடைய வேலைகள் போய் ये விடுகிறது. कोरोना का समय में बहुतांश से कष्ट उठाए हैं हम। இந்த கொரோனா நாட்களிலே அதிகமாக வேதனைகளை அனுபவிக்க வேண்டியதா இருந்தது. हमारा फ्यूचर क्या होगा करके कई शक में हो जाते हैं। நம்முடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என்கிற ஒரு விதமான कुछ பயம். लोग यहाँ पे मृत्यु को डर में भी बैठे थे। ஒரு சிலர் மரண பயத்திலே இருந்தார்கள். प्रिय मित्रों, हर वातावरण में तसल्ली करने वाला पवित्र आत्मा, எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் நம்மை தேற்றுகிறவர் நம்முடைய பரிசுத்த ஆவியானவர். क्योंकि हम सामर्थ्य प्राप्त किए हैं ஏனென்றால் நாம் பலனை और ये பெற்றுள்ளோம். वातावरण को अपने पैर के नीचे कुचलाने वाले है आपरा में। எல்லா சூழ்நிலைகளையும் நம்முடைய காலின் கீழே போட்டு மிதிக்கிறவர்கள். हर वातावरण को हम जय पाने वाले हैं। எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் நாம் ஜெயம் எடுக்கிறவர்கள். हर एक अंदर एक तसल्ली देने वाला परमेश्वर है। எல்லாரையும் தேற்றுகிறவர் பரிசுத்த ஆவியானவர். इंसान के बारे में ऐसे एक कहावत कहते हैं, மனுஷரை குறித்து விதமாய் சொல்லப்படுகிறது. एक इंसान सोते समय में जब बीच में उसके इलाकर गए तो उनका अपना भाषा आप पहचान पाएंगे। ஒரு மனுஷன் தூங்கிட்டு இருந்தாலும் அவனை திடீரென்று எழுப்பி அவனோடு பேசும்போது அவனுடைய மொழி என்ன என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். एक कष्ट क्लेश आते समय में கஷ்டங்கள் உபத்திரங்கள் வரும்பொழுது वो सह नहीं पाते, ऐसे दुख आते समय में தாங்க முடியாத வேதனைகள் நடுவிலே उनका दिल का सामर्थ्य आप जान सकते हैं। அவர்களுடைய இருதயத்தினுடைய பலனை உங்களால் அறிந்து கொள்ள முடியும். हाँ प्रभु, मैं पवित्र आत्मा में भरे हुए तो நீங்களும் நானும் பரிசுத்த ஆவியானவராலே நிரப்பப்பட்டிருந்தால் कोई भी कष्ट दुख क्लेश ऐसे कुछ दुखी के बात हो तो धर्मी लोग हिलते नहीं है। எந்த விதமான இக்கட்டான சூழ்நிலையிலும் நீதிமான் ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவதில்லை. हालेलुया, क्योंकि वो तसल्ली करने वाला परमेश्वर है ஏனென்றால் அவர் தேற்றுகிறவர் और सामर्थ्य परमेश्वर है। आपका मेरा अंदर वास कर रहा है। அவர் வல்லமையுள்ள தேவன் உங்களுக்குள்ள எனக்குள்ள வாசம் பண்ணுகிறார். दूसरी कोरिन्थियों पहले अध्याय 3-4 में लिखा है, 2 கொரிந்தியர் 1 அதிகாரம் 3-4 வசனங்களிலே हर वातावरण में तसल्ली करने वाला,
எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் ஆறுதல் सब தருகிறவர். कुछ खोने के बाद भी எல்லாவற்றையும் இழந்து போனால் तसल्ली करने वाला परमेश्वर है। அவர் ஆறுதல் படுத்துகிறவர். नंबर 2, இரண்டாவதாக हम लोगों के लिए प्रार्थना करना, बीच में प्रार्थना करने वाला पवित्र आत्मा है। நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிற பரிசுத்த ஆவியானவர். रोमियो किताब 8वां अध्याय 26वां वचन में लिखा है, ரோமர் 8:26 விதமாய் சொல்லப்படுகிறது. हमें मालूम नहीं, हम जानते नहीं है कैसे हम प्रार्थना करना। நாம் ஜெபம் பண்ண வேண்டியது இன்னதென்று அறியாமல் இருக்கிறபடினாலே परमेश्वर के आत्मा हमारा अंदर रहकर बहुत से प्रार्थना करने वाले हैं। பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளே இருந்து வாக்கு கடங்காத பெருமூச்சுகளோடு நமக்காக வேண்டுதல் செய்வார். आपके लिए, मेरे लिए प्रार्थना करने वाला पवित्र आत्मा, உங்களுக்காக எனக்காகவும் வேண்டுதல் செய்கிறவர் பரிசுத்த ஆவியானவர். नहीं तो दूसरों को लाकर हमें बोझ देकर हम लोगों के लिए प्रार्थना करना है, अगुवाई देने वाला पवित्र आत्मा। இல்லாவிட்டால் மற்றவர்களை எழுப்பி நமக்காக வேண்டுதல் செய்யும்படி அவர்களுக்கு ஏவுதல் கொடுக்கிறவர் பரிசுத்த ஆவியானவர். मांगो तो दिया जाएगा, கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். जब मांगे, जब तक मांगते नहीं है खुदावन देता भी नहीं है। கேட்கிற வரைக்கும் தேவன் ஒன்றையும் கொடுக்க மாட்டார். हमें मालूम नहीं होता है कैसे प्रार्थना करना, बिच्छुए को प्रार्थना खुदावन पवित्र आत्मा हमारा अंदर से रहकर प्रार्थना करता है। நாம் இன்ன விதமாய் ஜெபிக்க வேண்டும் என்பது அறியாமல் இருக்கிறதுனாலே பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்காக வாக்கு கடங்காத பெருமூச்சுகளோடு வேண்டுதல் हकीकत में செய்கிறார். एक जगह में ऐसे घटना हुआ था। உண்மையாக இந்த சம்பவம் நடந்தது. एक खुदावन का दास अपने सेवकाई कदम करते हुए अपने घर लौट रहा था रात के बीच में। ஒரு ஊழியக்காரர் தன்னுடைய சுவிசேஷ வேலையை முடித்துவிட்டு இரவு நேரத்தில் வீட்டுக்கு வந்தார். रात 2 बजे उन्होंने आरंभ किया है, 3:30 बजे तक उनके घर पहुंचना है। இரவு 2 மணிக்கு அவர் அந்த இடத்துல இருந்து கிளம்பி 3:30 மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்து சேர வேண்டும். अपने कार में ड्राइव करते आ रहा था, தன்னுடைய வீட்டிற்கு அவர் வண்டியை ஓட்டி கொண்டு வருகிறார். और करते आते समय प्रभु का आराधना करते आ रहे थे। அவர் தேவனை ஆராதித்துக் கொண்டே வருகிறார். आधा घंटा हो गया है, அரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. अचानक திடீரென்று उनको मम्मी को किस जगाया है। அவங்க அம்மா தூங்கிக்கிட்டு இருந்த அவங்க அம்மாவை யாரோ ஒருவர் எழுப்புவது போல இருந்தது. उन्होंने उठकर प्रभु क्या हो रहा है, அவர்கள் எழும்பி ஆண்டவரே என்ன என்று கேட்டார்கள். उन्होंने कहा, प्रभु ने कहा, अगुवाई दिया है, उन्होंने प्रार्थना करना अपने बेटा के लिए। ஆண்டவர் அந்த அம்மாவுக்கு தன்னுடைய மகனுக்காக ஜெபிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஏவுதலை கொடுத்தார். बहुत बड़ी बोझ के साथ प्रार्थना किया, அந்த अम्मा மிக பாரத்தோடு ஜெபம் பண்ணாங்க. सामर्थ्य के साथ प्रार्थना किया, வல்லமையாய் ஜெபம் शैतान பண்ணாங்க. को बांधते हुए प्रार्थना किया, விசுவாசை கட்டி ஜெபம் பண்ணாங்க. आंसू के साथ प्रार्थना की, கண்ணீரோடு ஜெபம் பண்ணாங்க. अन्य भाषा में प्रार्थना की। அந்நிய பாஷையிலே ஜெபம் பண்ணாங்க. उसके बाद उनका तसल्ली आया है, प्रभु प्रार्थना सुन लिया। அதன் பிறகு அவர்களுக்கு ஒரு நிச்சயம் வந்தது. ஆண்டவர் ஜெபத்தை वो கேட்டார். बोझ भी उनका दिल से हट गया। அவள் உள்ளத்தில் இருந்த அந்த பாரம் அவளை விட்டு நீங்கி போனது. इसके बाद वो आराम से सो गए। அதன் பிறகு அவர்கள் நன்றாக 3 बजे தூங்கினார்கள். जाकर सो गया मम्मी ने। 3 மணி அளவில் அவர்கள் போய் தூங்கி விட்டார்கள். पर सुबह उठते हुए காலையில் எழும்பின உடனே अपने बेटा से बातचीत कर रहे थे, नाश्ता करते समय। பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடும் பொழுது மகனோடு அவர்கள் பேசினார்கள். बेटा क्या हुआ था कल रात? நேற்று இரவு என்ன நடந்தது என்று கேட்டார். कितना बजे घर आया? எத்தனை மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்த? 3:30 बजे आया। 3:30 மணிக்கு வந்த. 2:30 बजे के बाद 2:30 மணிக்கு அப்புறம் 3 बजे के बीच में 3 மணிக்குள்ளே कुछ घटना तेरे सामने हुआ था। ஏதோ ஒன்று உனக்கு நடந்திருக்கிறது. तू बताओ। நீ சொல்லு. बेटा कांपने लगा, அந்த மகன் நடுக்கத்தோடு சொன்னார். क्योंकि उन्होंने अपना कार में तेज आ रहा था। தன்னுடைய வண்டியில கார்ல வேகமா வந்து கொண்டிருந்த பொழுது उनका साइड में से एक बहुत बड़ा ट्रक आ रहा था। அவருடைய சைடுல ஒரு வேகமான ஒரு ட்ரக் வந்து கொண்டிருந்தது. वो सिग्नल को ध्यान नहीं दिया बंदा ने, அந்த மனுஷன் சிக்னலை கவனிக்கவில்லை. एकदम बड़ा ट्रक है, ஒரு பெரிய ட்ரக் வந்தது. इनका आकर इनको टकराए, அந்த वंडी வந்து இடித்து விட்டது. इनको कार उड़ गया है, आसमान उड़ गया है। இவருடைய கார் அப்படியே மேலே தூக்கப்பட்டு इन्होंने आराधना करते थे, कार चला रहा था, இவர் ஆராதித்துக் கொண்டே தான் வந்து கொண்டிருந்தார். कार उड़ गया है। இப்பொழுது அந்த கார் அப்படியே மேலே போய் जैसे उड़ा ऐसे नीचे आकर जमीन पर टच किया है அது रोड में, மேலே போய் அப்படியே கீழே வந்து நின்றது. और टच करके वो कार चल रहा था, அந்த கீழே தரையில வந்து திரும்ப கார் ஓட ஆரம்பித்தது. घर तक पहुंच गया। வீடு வந்து சேர்ந்தார். कार का हालत को भी नहीं देखा उन्होंने, காரை கூட அவர் பார்க்கல. आराम से आकर सो गया। வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துட்டார், தூங்கிட்டார். मम्मी रात यही हुआ था। இதுதான் அம்மா நடந்தது. मम्मी ने कहा है,
அப்பொழுது அந்த தாயார் சொன்னார்கள், बेटा मुझे 2:30 बजे खुदा ने जगाया, என்னை ஆண்டவர் 2:30 மணிக்கு बहुत எழுப்பினார். बड़ा बोझ दिया, ஒரு பெரிய பாரம் எனக்குள்ள केवल வந்தது. तेरे लिए प्रार्थना कर। உனக்காய் ஜெபிக்கும்படி मैंने प्रार्थना की। நான் ஜெபித்தேன். प्रिय मित्रों, पवित्र आत्मा आपके लिए मेरे लिए किसी के द्वारा प्रार्थना कर सकता। பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்காக எனக்காக யார் மூலமாவது அவர் வேண்டுதல் செய்வார். हम अन्य भाषा में बढ़कर परमेश्वर से प्रार्थना करते समय में நாம் ஆவியிலே நிரம்பி அந்நிய பாஷையிலே ஜெபிக்கும் பொழுது शायद खुद के लिए प्रार्थना करेंगे, दूसरों की भी प्रार्थना कर सकते। ஒருவேளை நமக்காக நாம் ஜெபிக்கிறவர்களா இருப்போம், இல்லாவிட்டால் மற்றவர்களுக்காக आप நாம் प्रार्थना में आगे बढ़ते चाहे तो आपको पता हो जाता, நீங்கள் ஜெபத்திலே நீங்கள் வளர்ந்து வரும்பொழுது இந்த காரியத்தை புரிந்து किसी को கொள்வீர்கள். बारे में खुदावंद बोझ देगा, மற்றவர்களை குறித்த ஒரு பாரத்தை கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுப்பார். अनजान व्यक्ति की प्रार्थना करने के लिए बोझ देगा। மற்றவர்களுக்காய் ஜெபிக்கிற ஒரு பாரத்தை கர்த்தர் உங்களுக்கு पवित्र கொடுப்பார். आत्मा आपके लिए मेरे लिए बिछुए प्रार्थना करने वाला है। பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் பரிந்து பேசுகிறவராய் இருக்கிறார், प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। வேண்டுதல் செய்கிறவராய் இருக்கிறார். तीसरी बात है, மூன்றாவதாக हमें मार्ग दर्शन देने वाला परमेश्वर है। நமக்கு அவர் பாதைகளை காட்டுகிறவர், He is our guide। அவர் நமக்கு வழிகாட்டியாய் यूहन्ना இருக்கிறார். रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 11वां वचन में ऐसे लिखा है, யோவான் 10ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்திலே ईसा मसीह स्वयं उनका बारे में बताते समय में, இயேசு கிறிஸ்து தன்னை குறித்து சொல்லும் பொழுது, मैं अच्छा चरवा मैं ही हूँ। நானே நல்ல மேய்ப்பன். और तीसरी वचन 4वां वचन 10वां अध्याय यूहन्ना में ऐसे लिखा है, யோவான் 10ஆம் அதிகாரம் 3-4 வசனங்களிலே खुदावन कहता है मैं भेड़ को आवाज पहचानता हूँ, நான் என் ஆடுகளின் சத்தத்தை और मेरे அறிந்திருக்கிறேன், भेड़ भी मेरा आवाज पहचानता है। என்னுடைய ஆடுகள் என் சத்தத்தை அறியும் என்று मैं சொல்கிறார். आगे जाऊंगा, वो पीछे पीछे बोलेंगे, நான் முன்னே போவேன், அவைகளை என்னை பின்தொடர்ந்து வரும். उसको नाम से भी वो पुकारता है। அவைகளை அவர் பெயர் சொல்லி அழைக்கிறவராயிருக்கிறார். हमारा घर में ये कुत्ता था, எங்க வீட்ல ஒரு நாய் डॉल्मेशियन இருந்தது, का था, டால்மேஷியன் நாய் उसको இருந்தது. नाम कैंडी कैंडी कहते थे। அதுக்கு பெயர் கேண்டி என்று சொல்லுவோம். कैंडी बोले तो एकदम जंप मार कर आता था, கேண்டி என்று சொன்ன உடனே அது வேகமாய் ஓடி வரும். क्योंकि वो जानता है उसके हम पुकारते हैं। அது நாய்க்கு நன்றாய் தெரியும், அது பெயரை தான் நாங்க हमारा आवाज वो पहचानता है। நம்முடைய சத்தத்தை அது அறிந்து கொள்ளும். अड़ोस पड़ोस पुकारते तो ऐसे मोड़ कर देखेगा, मगर उनके पीछे नहीं जाता था वो। பக்கத்துல வேற யாரு கூப்பிட்டாலும் அப்படியே பார்க்கும், ஆனால் அவர்கள் பின்னே போகாது. उनको पीछे नहीं जाता, सिर्फ हमारा पीछे आता था, அவர்கள் பின்னே போகாது, அது எங்க பின்னாடி தான் ஓடி வரும். क्योंकि वो जानता है अपने मास्टर को। ஏனென்றால் அது தன்னுடைய எஜமானனை அறியும். हम भी परमेश्वर के संग संग प्रार्थना में और उनके साथ संगति में आगे बढ़े तो उनका आवाज हम पहचान लेंगे। நாமும் தேவனோடு நெருங்கி உறவு கொள்ளும் பொழுது அவர் நம்முடைய சத்தத்தை அறிவார், அவருடைய சத்தத்தை நம்மால் அறிந்து கொள்ள मेरे முடியும். भेड़ को आवाज में जानता हूँ, वो भी मेरा आवाज पहचानते हैं। என்னுடைய ஆடுகள் என் சத்தத்தை அறியும், நானும் அவைகளின் சத்தத்தை அறிவேன். हमें मार्ग रास्ता दिखाने वाला। நமக்கு அவர் வழியை காட்டுகிறார். कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, சில வேளைகளிலே குழப்பம் कौन வரும். से कॉलेज में हमारे बच्चों को पढ़ाना है, என் பிள்ளைகளை எந்த காலேஜ்ல படிக்க வைக்க कौन से வேண்டும், स्कूल में पढ़ाना है, எந்த ஸ்கூல்ல படிக்க வைக்க जिसके வேண்டும், साथ हमें शादी करवाना, யாரோடு பிள்ளைக்கு திருமணம் செய்ய வேண்டும், वो सारे बातें दुनिया में कई चीजें हमारे जिंदगी में आते रहते हैं। இப்படிப்பட்ட अनेक காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வந்து கொண்டிருக்கும். कौन से जगह में जाना है अपने नौकरी के लिए, வேலைக்காக எந்த இடத்திற்கு போக कौन வேண்டும், से देश में जाना, எந்த தேசத்திற்கு போக வேண்டும், सारे खुदावंद मार्गदर्शन हमें दिखाना, இவைகள் எல்லாவற்றையும் தேவன் நம்மை வழிகாட்டியாய் इस हर रोज हमें चलाने वाला। தினமும் நம்மை நடத்துகிறவர். यशायाह नबी किताब 9वां अध्याय 6वां वचन में लिखा है, ஏசாயா 9ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்திலே वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। அவர் ஆலோசனை கர்த்தர், हमें जो भी जरूरत है हमें प्लान देता है। நமக்கு என்ன தேவையோ அதற்குரியதான ஆலோசனை நமக்கு यशायाह கொடுக்கிறவராய் नबी இருக்கிறார். किताब 3 अध्याय 20वां वचन में ऐसे लिखा है, ஏசாயா 30:20 हम मार्ग रास्ते हमें मालूम नहीं होते तो நாம போகிற வழி அறியாமல் இருக்கும் பொழுது, दाहिने बाएं मोड़ते समय में நாம் வலதுபுறம் இடதுபுறம் சாயும் பொழுது मार्ग ये करके पीछे से बोलने वाला का आवाज आप सुनेंगे। வழி இதுவே இதிலே நடவுங்கள் என்று நமக்கு பின்னே இருந்து சத்தம் हम நமக்கு प्रार्थना கேட்கும். करते करते हम आगे बढ़ेंगे, उनका आवाज पहचान लेंगे। நாம் ஜபத்திலே அவரோடு கூட நெருங்கி பழக ஆரம்பிக்கும் போது அவருடைய சத்தத்தை அறிந்து கொள்ள முடியும். एक समय में एक फैक्ट्री में कई भाई लोग काम करते थे। ஒரு ஃபேக்டரியிலே अनेक சகோதரிகள் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார். कुछ लोग बच्चे अपने 10-15 बच्चों को लेकर आए थे। ஒரு சிலர் தங்கள் பிள்ளைகளை கொண்டு வந்திருந்தார்கள். இருக்கிற அங்க 10-15 பிள்ளைகள் இருந்தது. एक जगह में रखते थे,
ஒரு இடத்துல அந்த குழந்தைகளை எல்லாம் வைத்து விட்டார்கள். और उन लोग अंदर जाकर काम कर रहे थे। அவர்கள் பிள்ளைகளை வைத்துவிட்டு உள்ளே போய் வேலை செய்வார்கள். अचानक एक बच्चा ने चिल्ला उठने लगा, திடீரென்று ஒரு பிள்ளை அழ ஆரம்பித்தது. बहुत चिल्ला उठ रहा, அதிகமாக अழுதது. डर गया, शायद मम्मी मुझे छोड़कर कहीं है, मैं अकेले बैठा हूँ। அம்மா என்னை விட்டு போயிட்டாங்க போல இருக்குன்னு அந்த பிள்ளை பயந்து கொண்டு அழ ஆரம்பிச்சது. चिल्ला रहे थे, அந்த பிள்ளை அதிகமாக சத்தம் போட்டது. पड़ोस पड़ोस लोग सब, कोई नहीं बेटा हम है, शांत हो जाओ कहते थे। நாங்க இருக்கோம், நீ அழாத அழாதேன்னு அந்த பிள்ளையை அமைதிப்படுத்தினாங்க. बच्चा और भी चिल्लाना और डर हो गया उसका, और चिल्लाने लगे। ஆனால் அந்த பிள்ளை இன்னும் பயந்து கொண்டு இன்னும் அதிகமாக அழ ஆரம்பித்தது. मांगा उनको मम्मी ने वहां से जोर से बोलने लगा, बेटा मैं यही हूँ, डरो मत, अभी हारी हूँ। ஆனால் அந்த பிள்ளையினுடைய தாயார் தூரத்தில் இருந்து கொண்டு சத்தமாக மானே நான் இங்கே தான் இருக்கிறேன், நான் வந்துடுறேன், நீ அழாதே என்று சொன்னார்கள். आवाज सुनने के बाद இந்த சத்தத்தை கேட்ட உடனே बच्चा ने शांत हो गया, அந்த பிள்ளை அமைதியிலாயிடுச்சு. क्योंकि बच्चा मम्मी का आवाज पहचानते हैं, ஏனென்றால் அந்த குழந்தைக்கு தன்னுடைய தாயின் சத்தம் என்னது क्योंकि मम्मी हर रोज उससे बातचीत करती थी। ஏனென்றால் அந்த தாயார் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த பிள்ளையோடு आपको பேசுகிறவர்களா मेरा अनुभव இருந்தார்கள். यही से होना है। உங்களுக்கும் எனக்கு இந்த அனுபவம் தான் தேவை. प्रभु हमें मार्गदर्शन देने वाला परमेश्वर, நம்முடைய ஆண்டவர் நமக்கு வழி காட்டுகிறவர். रोज उनका आवाज पहचान लीजिए। தினமும் அவருடைய சத்தத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். भेड़ मेरा आवाज पहचानता है, என்னுடைய ஆடுகள் என் சத்தத்தை அறிந்து கொள்ளும். मालिक भी उसको भेड़ को आवाज पहचानता है। चारवां बात है, நான்காவது காரியம், इज अवर टीचर, அவர் நம்முடைய போதகராய் இருக்கிறார். हमें सिखाने वाला है। நமக்கு போதித்து புத்தி சொல்லுகிறவர். यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 8वां वचन में ऐसे लिखा है, யோவான் 16ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்திலே वो धार्मिकता के बारे में, न्याय के बारे में हमें जरूर बताए। அவன் நீதியை குறித்தும் நியாயத்தை குறித்தும் நமக்கு கண்டித்து உணர்த்துவார். यही है धर्मिकता, यही है न्याय है, हमें दिल का अंदर इतना जोर से हमें बातचीत करेगा। இதுதான் நியாயம், இதுதான் நீதி என்று நம்முடைய உள்ளத்துக்குள்ள இருந்து பரிசுத்த ஆவியானவர் பேசுவார். हम गलती करते समय में நாம் தவறு செய்யும் பொழுது दूसरों को तोड़ में हम ले लेते हैं, மற்றவர்களோடு நாம் ஒப்பிட்டு उनसे பார்த்து बेहतर हो, அவர்களை விட நான் பரவாயில்ல, उनसे ठीक हो, அவர்களை விட நான் பரவாயில்ல, ऐसे कई समय में बोलकर हम तसली हो जाते हैं। அப்படி சொல்லி अनेक நேரங்களிலே நாம் ஆறுதல் அடைந்து हमारा स्टैंडर्ड दुनियादारी लोगों का स्टैंडर्ड नहीं है। நம்முடைய ஸ்டாண்டர்ட் உலக மக்கள் போன்றதல்ல. प्रभु ईसा मसीह का समान हम बनते जाना है। இயேசுவை போல நாம் மாறிக்கொண்டே வர வேண்டும். हमें शिक्षा देने वाला पवित्र आत्मा, நமக்கு போதித்து புத்தி சொல்லுகிறவர் பரிசுத்த ஆவியானவர். यूहन्ना रचित सुसमाचार उसमें 16वां अध्याय 13वां वचन में लिखा है, யோவான் 16ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்திலே वो जब वो आएगा பரிசுத்த ஆவியானவர் வரும்பொழுது सारे सत्य में तुझे अगुवाई करेगा, சகல சத்தியத்துக்குள்ளும் உங்களை நடத்துவார். अच्छे भले सारे वो बता देगा। நன்மை தீமை இன்னதென்று அவர் சொல்லிக் கொடுப்பார். होली स्पिरिट பரிசுத்த ஆவியானவர் इज अ वेरी गुड टीचर, அவர் ஒரு நல்ல போதகர், हमें समझाएगा। நமக்கு சொல்லிக் கொடுப்பார். दुनियादारी में कितना बड़ा साइंटिस्ट है, आसमान तक पहुंच गया, चंद्रमा पहुंच गया, मगर सृजनहार को नहीं जानते। இந்த உலகத்தில் எவ்வளோ பெரிய பெரிய சயின்டிஸ்ட் இருக்காங்க, சந்திர மண்டலத்துக்கெல்லாம் போயிட்டாங்க, ஆனாலும் தங்களை உண்டாக்கின சிருஷ்டி கர்த்தரை அவர்களால் இன்னும் அறிந்து கொள்ள जब முடியவில்லை. पवित्र आत्मा हमारा अंदर आएगा, பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளே வரும்பொழுது अनपढ़ हो सकते हैं, ஒருவேளை படிப்பறிவு இல்லாமல் இருக்கலாம், समझाने वाला पवित्र आत्मा சொல்லிக் கொடுக்கிறவர் பரிசுத்த ஆவியானவர். इज अ वेरी गुड टीचर। அவர் ஒரு நல்ல போதகர். पांचों पॉइंट है, ஐந்தாவது காரியம், पवित्र आत्मा जब आएगा பரிசுத்த ஆவியானவர் வரும்பொழுது वरदान के साथ आ जाता है, அவர் வரங்களோடு வருகிறார். हमें वरदान से भरता है। நம்மை வரங்களினால நிரப்புகிறார். 9 वरदान के बारे में लिखा है, 9 வரங்களை குறித்து அங்க मात्र சொல்லப்படுகிறது. ने 9 प्रकार का फल के बारे में लिखा है। 9 விதமான கனியை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. एक फल है, 9 प्रकार का उसका गुण है। ஒரே கனிதான், ஆனால் 9 விதமான குணங்கள் அதுக்குள்ள இருக்கிறது. पवित्र आत्मा एक ही पवित्र आत्मा है, பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒருவர்தான். वो अंदर आने के बाद बहुत से काम करता है, ஆனால் அவர் உள்ளே வந்து अनेक காரியங்களை செய்கிறார். उनको बहुत से गुण हैं, அவருக்குள்ள अनेक குணங்கள் இருக்கிறது. सारे से सारे खुदा हमें भरेगा। எல்லாவற்றினாலும் தேவன் நம்மை நிரப்புவார். 9 वरदान के बारे में 2 मिनट हम ध्यान करेंगे। இந்த 9 வரங்களை குறித்து சற்று अच्छी தியானிக்கலாம். तरह समझने के लिए 3 प्रकार का तीन प्रकार को हम इसको बांट सकते हैं। இந்த 9 வரங்களை நாம் 3 பாகங்களாக பிரிக்கலாம். नंबर 1, முதலாவதாக बुद्धि का, दिमाग में काम करने वाला।
மூளையின் மூலமாக வேலை செய்கிற வரங்கள், परमेश्वर हमारे ज्ञान को संभालता है, ஞானத்தை உணர்த்தும் வார்த்தை, मात्र नहीं ये बुद्धि है, அறிவை உணர்த்தும் வசனம், मात्र नहीं ये आत्मा को पहचानने के वरदान, ஆவிகளை பகுத்தறிகிறதான வரங்கள். सारे हमारा ब्रेन के द्वारा काम करता परमेश्वर। दूसरी बात है विश्वास की वरदान है। இன்னொன்னு விசுவாச வரம். कई लोगों को विश्वास का அநேகருக்கு விசுவாசம் உண்டு. पवित्र आत्मा अभिषेक पाने के बाद பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெற்ற जब உடனே प्रभु आपसे बातचीत करेगा, பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களோடு एक பேசும்பொழுது विश्वास का खुदावंद अभिषेक आपको अंदर डाल देगा। ஆண்டவர் உங்களுக்குள்ளே அந்த ஒரு விசுவாசத்தின் அபிஷேகத்தை ஊற்றி விடுவார். प्रभु मेरा संग है, ஆண்டவர் என்னோடு கூட प्रभु ने இருக்கிறார். बोल दिया है, அவர் சொல்லிவிட்டார். प्रभु करेगा, அவர் நிச்சயமாய் செய்வார். कोई भी उसको हिला नहीं सकता। ஒன்றும் அவைகளை அசைக்கவே முடியாது. विश्वास की वरदान, இதுதான் விசுவாச வரம். जो विश्वास के वरदान आप पाएंगे, விசுவாச வரம் பெற்ற உடனே और चंगा करने वाला वरदान, अद्भुत काम करने वाला ऑटोमेटिक काम करेगा। சுகமாக்குற வரங்கள், அற்புதங்களை செய்கிற வரங்கள் கிரியை செய்ய ஆரம்பித்து விடும். मेरा प्रभु जिंदा है, என் தேவன் உயிரோடு இருக்கிறார். आसमान और जमीन का मालिक है, வானத்திற்கும் सारे பூமிக்கும் अधिकार मुझे दिया रखा, எல்லா அதிகாரம் எனக்குள்ள सिर्फ இருக்கிறது. वर्ड से नहीं है, வார்த்தையினால दिमाग மாத்திரமல்ல, से नहीं है, மூளையினால மாத்திரம் அல்ல, दिल से विश्वास। இருதயத்திலே விசுவாசி, हालेलुया, दिल से विश्वास करता। இருதயத்திலே விசுவாசிக்கிறவை. इसलिए है மூன்றாவது காரியம், हमारा बोली के द्वारा நம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாய் வேலை செய்கிற भविष्यवाणी, தீர்க்க தரிசனம், अन्य भाषा बोलना, दूसरी बात है। அந்நிய பாஷையில பேசுவது, तीसरी बात है மூன்றாவதாக व्याख्यान करना, மொழிபெயர்த்தல். जो भी अन्य भाषा में बोलते हैं व्याख्यान करना। அந்நிய பாஷைகளை பேசும்பொழுது அதை மொழிபெயர்க்க வேண்டும். प्रिय मित्रों, व्याख्यान करने का आप में प्रयास करना। அந்நிய பாஷைகளை மொழிபெயர்க்கிற வரத்திற்காக நீங்கள் जब நான் पवित्र आत्मा आ जाते हैं, பரிசுத்த ஆவியானவர் வரும்பொழுது 9 वरदान के साथ आता है, 9 வரங்களோடு வருகிறார். मात्र नहीं 9 प्रकार का गुण का साथ परमेश्वर प्रकट करता है। அது மாத்திரமல்ல 9 விதமான குணங்களை நம் மூலமாக வெளிப்படுத்துகிறார். प्रेम, அன்பு, दयालु, धीरज, सारे 9 प्रकार का गुण से खुदा हमको मानने के लिए प्रार्थना करेगा। அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், நீடிய பொறுமை, இப்படிப்பட்ட 9 குணங்களை நம் மூலமாக தேவன் வெளிப்படுத்துகிறார். हालेलुया, पवित्र आत्मा प्राप्त कर लीजिएगा। பரிசுத்த ஆவியினை 9 प्रकार का वरदान खुदावंद आपको मुझे, 9 வரங்களை கொடுப்பார். हाँ 9 प्रकार का खुदावंद फल से भर, खुदावंद भरना, गुण से भरना है। 9 விதமான குணங்களையும் தேவன் நமக்கு கொடுப்பார். 6वां पॉइंट है, जब ஆறாவதாக पवित्र आत्मा आएगा பரிசுத்த ஆவியானவர் வரும்பொழுது हमें तैयारी करता है। அவர் நம்மை ஆயத்தப்படுத்துகிறார். खुदावंद दुनिया को तैयारी किया है आप मैं आने से पहले, இந்த உலகத்தை தேவன் நீங்களும் நானும் வருவதற்கு முன்பாக ஆயத்தப்படுத்தினார். और ये जहाँ जीव जंतु को लिए खुदावंद दुनिया को तैयारी किया। எல்லா இந்த மிருக ஜீவன்களுக்காக ஆண்டவர் உலகத்தை ஆயத்தப்படுத்தினார். सारे आप ईसा मसीह आने से पहले रास्ता को तैयारी कर रहे हो, ना बत्तीस देने वाला இயேசு கிறிஸ்து வருவதற்கு முன்பாக அவருக்காக யோவான் வழியை ஆயத்தப்படுத்தினார். मात्र नहीं, ईसा मसीह आपके लिए मेरे लिए एक जगह तैयारी करने के लिए गया। உங்களுக்காக எனக்காகவும் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு இடத்தை ஆயத்தம் பண்ண யோவான் போயிருக்கிறார். रचित सुसमाचार 14 अध्याय 3 वचन में हम पढ़ सकते हैं, யோவான் 14ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தில் அதை मैं பார்க்கலாம். जाकर एक जगह तैयारी कर रहा हूँ, நான் போய் உங்களுக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் जब பண்ணுவேன். तैयारी होगा वापस आऊंगा, मैं जहाँ मैं ले जाऊंगा। நான் ஆயத்தம் பண்ணின பின்பு வந்து உங்களை கொண்டு செல்வேன். पवित्र आत्मा आपको मुझको उनका राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयारी कर रहा है। பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களையும் என்னையும் அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்துகிறார். हर रोज हमें चलाता है, ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை நடத்துகிறார். हर रोज ईसा मसीह के लहू के द्वारा हम धोने के लिए हमें तैयारी करता है। ஒவ்வொரு நாளும் இயேசுவின் ரத்தத்தினாலே கழுவும்படி நம்மை उनको ஆயத்தப்படுத்துகிறார். संगति, उनको साथ संगति रखने के लिए तैयारी करता அவரோடு கூட ஐக்கியம் கொள்ளும்படி தேவன் நம்மை है। ஆயத்தப்படுத்துகிறார். संगति के द्वारा उनके राज्य के लिए तैयारी करता है। அந்த ஐக்கியத்தின் மூலமாக அவருடைய ராஜ்யத்திற்காக जब उनको ஆயத்தப்படுத்துகிறார். बात मानेंगे, அவருடைய வார்த்தை கீழ்ப்படியும் பொழுது मान लीजिए हम तैयारी हो रहे हैं। நாம் ஆயத்தப்படுகிறோம். 10 कुमारी के बारे में हम पहले से देख चुके हैं, 10 கன்னிகைகளை குறித்து ஏற்கனவே நாம் பார்த்து விட்டோம். जो तैयारी था वो पहुंच गया। ஆயத்தமாக இருந்தவர்கள் போய் சேர்ந்து விட்டார்கள். पवित्र आत्मा आपको मुझको तैयारी कर रहा है, பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை என்னை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். हमें ले जाने के लिए। நம்மை கொண்டு போகும்படி बुद्धिमान की तरह புத்தி உள்ள மனுஷர்களைப் போல हम तैयारी हो जाए। ஆயத்தப்பட வேண்டும். पवित्र आत्मा में सिखाता है, பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார். कई बातें बताता है। அநேக காரியங்களை அவர் சொல்லிக் கொடுக்கிறார். आमोस के किताब 4वां अध्याय 12वां वचन में लिखा है, ஆமோஸ் 4ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்திலே तेरा परमेश्वर को सामने करने के लिए तैयारी हो जा।
உன்னுடைய தேவனை சந்திக்க நீ ஆயத்தப்படு. हम तैयारी होना, நாம் ஆயத்தப்பட வேண்டும். पवित्र आत्मा तैयारी करता है। பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை उनको ஆயத்தப்படுத்துகிறார். बात मान लीजिएगा। அவருடைய வார்த்தையை நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும். बुद्धिमान लोग पांच लोग अपने मसाले के साथ ठेल भी लेकर गए थे, புத்தியுள்ள கன்னிகைகள் தங்கள் தீவட்டிகளோடு எண்ணெயும் கொண்டு போனார்கள். क्योंकि वो बात मानने वाला व्यक्ति थे। ஏனென்றால் அவர்கள் கீழ்ப்படிகிறவர்களாய் இருந்தார்கள். हमें पवित्र आत्मा तैयारी कर रहा है, பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை ஆயத்தப்படுத்துகிறார். तैयारी हो जाए। நீங்கள் ஆயத்தப்படுங்கள். आखिरी में கடைசியாக 7वां चीज है, पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के राज्य में पहुंचाने वाला है। பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே கொண்டு போய் சேர்க்கிறவர். एफेसियों 4वां अध्याय 30वां वचन। எபேசியர் 4ஆம் அதிகாரம் 30ஆம் ये வசனம். पवित्र आत्मा एक मोर की तरह हमारा ऊपर दिया गया है। பரிசுத்த ஆவியானவர் மீட்கப்படும் நாளுக்கென்று நமக்கு ஒரு முத்திரையாய் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார். हमें मोर डाल दिया है जब पवित्र आत्मा हम प्राप्त करते हैं। பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெறும் பொழுது நாம் முத்திரை போடப்படுகிறோம். उनके राज्य के है करके हमारा ऊपर मोर डाल देता है। அவருடைய ராஜ்யத்துக்குரியவர்கள் என்கிற ஒரு முத்திரை நம்ம மேல போடப்படுகிறது. एफेसियों पहले अध्याय 13वां वचन में लिखा है, எபேசியர் 1:13 पवित्र आत्मा के द्वारा उनके साथ मोर डाले गया है। பரிசுத்த ஆவியின் மூலமாக அவரோடு கூட நாம் முத்திரை போடப்பட்டிருக்கிறோம். उनके साथ पहुंचने के लिए, அவரோடு கூட போய் उनके சேர, राज्य में पहुंचाने के लिए। அவருடைய ராஜ்யத்திற்கு போய் சேரும்படி. उत्पत्ति किताब में एक बात हम समझ पाएंगे, ஆதியாகமத்தில் ஒரு காரியத்தை நம்மால் 24 அறிய முடியும். 61 to 67 24ஆம் அதிகாரம் 61 முதல் 67 வரை. वहाँ एक शादी के बारे में हम पढ़ते हैं। இந்த இடத்துல ஒரு திருமணத்தை நாம் பார்க்கிறோம். अब्राहम अपने नौकर को बुलाकर, एलिएजर को बुलाकर अपना बेटा के लिए एक रिश्ता ढूंढने के लिए दूर देश में, अपना रिश्तेदार के देश में भेज रहा था। ஆபிரகாம் தன்னுடைய வேலைக்காரனாக எலேசேரை கூப்பிட்டு தன்னுடைய மகனாக ஈசாக்குக்கு ஒரு பெண்ணை பார்க்கும்படி தன்னுடைய உறவினர்களுக்கு அனுப்புகிறான். उसने जाकर, एलिएजर जाकर लड़की को ढूंढा है। எலேசேர் போய் ஒரு பெண்ணை பார்த்து वो भी आने के लिए तैयारी हो गया है। அந்த பெண்ணும் வர ஆயத்தம் பண்ணும் பொழுது तैयारी होते समय में वो उसको जो कुछ ड्रेस देना था, सब कुछ ऑर्नामेंट, सब कुछ उसको दे दिया। அந்த பெண்ணுக்கு உண்டான வஸ்திரங்களையும் ஆபரணங்களையும் எலேசர் கொடுத்து तैयारी करके ஆயத்தப்படுத்தி उनका अपना मास्टर का घर में लेकर आता। தன்னுடைய எஜமான் வீட்டுக்கு அந்த பெண்ணை கொண்டு வருகிறான். वो भी आ गए, आना तैयारी हो गई। அவளும் வர சம்மதித்தாள். वहाँ आ पहुँच गया, வந்து சேர்ந்தாள். उनको शादी हो गया। அவளுக்கு திருமணமானது. ये और कुछ नहीं है, வேற ஒன்றுமில்லை. चर्च का, आपका, मेरे बारे में और पवित्र आत्मा के बारे में, ईसा मसीह का, मेमना का एक शादी के बारे में दर्शाते हैं। இது வேறொன்றுமில்லை, ஆட்டுக்குட்டியானுடைய அந்த திருமணத்தை காண்பிக்கிறது. சபைக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் நடக்க போகிற அந்த திருமணத்தை குறித்து இது காண்பிக்கிறது. जो एलिएजर पवित्र आत्मा के जैसे वो तैयारी करके लेकर आ पहुंचा। எலேயேசர் ஒரு பரிசுத்த ஆவியானவரை போல அந்த பெண்ணை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டு வருகிறார். प्रिय मित्रों, प्रभु को वाणी आप सुन रहे हैं, தேவனுடைய வார்த்தையை நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். पवित्र आत्मा में तैयारी कर रहा है। பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார். समर्पण कर लीजिए। அர்ப்பணிப்போம். जो कुछ खुदावंद की नजर में ठीक नहीं है, सारे छोड़ दीजिए। தேவனுக்கு பிரியமில்லாத எல்லாவற்றையும் விட்டு सो भी धूल मिट्टियां जैसे नाना प्रकार का दुनिया, सारे धूल के समान उसको सारे फेंक दीजिए, झाड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா காரியங்களையும் பல விதமான பாவங்களை எல்லாவற்றையும் ஒரு தூசியை உதறுவது போல உதறி தள்ளி तैयारी हो जाए, ஆயத்தப்படுது. अर्पण कर लीजिए, அர்ப்பணிங்கள். पवित्र आत्मा को बात मान लीजिए। பரிசுத்த ஆவியானுடைய வார்த்தைக்கு अभी तक கீழ்ப்படியுங்கள். आपने नहीं, पवित्र आत्मा नहीं प्राप्त किए तो आज प्राप्त करना। இதுவரைக்கும் பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெறாவிட்டால் இந்த நாளில் பெற்று प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दे दे। ஆண்டவரே எனக்கு பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை ये தாரும். आज पेंतकोस्त का दिन है। இந்த நாள் பெந்தெகோஸ்து நாள். परमेश्वर पहले कलीसिया को पर आत्मा स्वर्ग से उठा उंडेल दिया, वो दिन है। பரிசுத்த ஆவியானவர் முதன்முறையாக சபையின் மேலே ஊற்றப்பட்ட நாள். जो शुरुआत कलीसिया में आज दिन खुदा ने दे दिया। ஆரம்ப சபைக்கு ஆண்டவர் இந்த நாளிலே பரிசுத்த ஆவியானவரை ஊற்றினார். हालेलुया। खुदावंद हर एक प्राणी के ऊपर मैं आत्मा उंडेलूं करके वायदा किया है। எல்லா மாம்சமான யாவர் மேலே நான் ஆவியை ஊற்றுவேன் என்று தேவன் வாக்கு छोटे பண்ணியிருக்கிறார். बच्चे भी अन्य भाषा बोलना है, சின்ன பிள்ளைகள் கூட அந்நிய பாஷையில பேச வேண்டும். और जवान दर्शन देखना है। வாலிப பிள்ளைகள் தரிசனங்களை பார்க்க जितने வேண்டும். उम्र है, ज्यादा उम्र हो गया है, उन लोग सपना देखना है।
வயது முதிர்ந்தவர்கள் சொப்பனங்களை பார்க்க வேண்டும். मात्र ने खुदावन को दास और दासी के ऊपर खुदावन आत्मा उंडेलेगा, நம்முடைய ஊழியக்கார மேல ஊழியக்காரிகள் மேல उन लोग ஆண்டவர் भविष्यवाणी அபிஷேகம் बोलेंगे। அவர்கள் தீர்க்கதரிசனம் சொல்லுவார். हालेलुया, ये पवित्र आत्मा का दिन है। இந்த பரிசுத்த ஆவியானுடைய नाட்கள் एक दिन दुनिया से पवित्र आत्मा खुदावन उठा ले जाएगा। ஒரு நாள் பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த உலகத்தை விட்டு எடுபடுவார். वो चर्च के साथ वो चला जाएगा। சபையோடு கூட அவரும் சேர்ந்து போய் விடுவார். इसके बाद दुनिया में बहुत खतरा का दिन है, बहुत खतरा हो जाएगा। அதற்கு பின்பு இந்த உலகத்திலே மிகவும் கொடுமையான हर நாட்கள் जगह में अन्याय वो चलते रहेगा। எல்லா இடங்களிலும் மிக அதிகமான அநியாயம் அக்கிரமங்களும் हर जगह में शैतान बहुत खुला काम करेगा। பிசாசு எல்லா இடத்திலும் அவன் தீவிரமாய் காரியங்களை செய்வான். आप मैं जय का जीवन बिताना चाहते थे, நீங்கள நானும் வெற்றியான ஒரு வாழ்க்கை पवित्र आत्मा का अभिषेक की जरूरत है। பரிசுத்த ஆவியானுடைய அபிஷேகம் जहाँ நமக்கு தேவை. पवित्र आत्मा होगा सारे बंधन टूट जाएगी। பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிற இடத்துல எல்லா கட்டுகளும் உடைக்கும். आत्मा के लिए समर्पण करें, से लेकर प्रभु तू मुझे भर दे करके खुदावंद हमारा गुण को भी बदल देगा। பரிசுத்த ஆவியானவராலே நிரப்பப்படும் பொழுது ஆண்டவர் நம்முடைய குணங்களை மாற்றி விடுவார். उनके समान बनाते रहेगा। அவரை போல நம்மை மாற்றி मसीह के விடுவார். समान हम हो जाएंगे। தேவனை போல நாம் மாறி आज விடுவோம். समर्पण कर இந்த लीजिए। நாளிலே अभी அர்ப்பணிப்போம். शीघ्र हम सारे एकत्र होकर प्रभु का आराधना करने वाले हैं। சீக்கிரமாக நாம் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து தேவனை ஆராதிக்க जितनों ने போகிறோம். मसीह को ग्रहण नहीं किया आज ग्रहण कर लीजिएगा। ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் இந்த நாளிலே जो ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். ग्रहण किया है पवित्र आत्मा नहीं पाया प्राप्त कर लीजिएगा। ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெறாதவர்கள் இந்த நாளிலே ओ பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். खुदावंद आपका अभिषेक करेगा। தேவன் உங்களை அபிஷேகம் ये பண்ணுவார். मात्र नहीं है, அது மாத்திரமல்ல, जब चर्च खोलने के बाद சபை திறந்த உடனே जितनों ने बपतिस्मा नहीं लिया आप तैयार हो जाएगा। ஞானஸ்நானம் எடுக்க அத எல்லாரும் ஆயத்தப்படுங்க. प्रभु का आज्ञा को मान लेना। கர்த்தருடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிங்க. समय आएगा अपने चर्च को खुदावंद उठा ले जाएगा। கர்த்தருடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படியும் போது ஆண்டவர் தம்முடைய சபையை எடுப்பார். आपके लिए मेरे लिए पवित्र आत्मा प्रार्थना करना चाहता है, உங்களுக்கா எனக்கா பரிசுத்த ஆவியானவர் हमें வேண்டுதல் तसल्ली செய்கிறார். करना चाहता है, நம்மை ஆறுதल படுத்த हमें விரும்புகிறார். शिक्षा देना चाहता है, நம்மை போதிக்க हमें விரும்புகிறார். मार्गदर्शन दिखाना चाहता है। நமக்கு வழியை காண்பிக்க விரும்புகிறார். मात्र नहीं है, वरदान से खुदावंद आपका मुझको भरना चाहता है, வரங்களினாலே தேவன் உங்களை என்னை நிரப்ப तो हमें விரும்புகிறார். तैयारी करना चाहता है, நம்மை ஆயத்தப்படுத்த हमें விரும்புகிறார். ले जाने भी चाहता है। நம்மை கொண்டு போக तो விரும்புகிறார். पवित्र आत्मा आप ले लीजिए, आप उनको प्राप्त कर लीजिएगा। இந்த பரிசுத்த ஆவியானவரை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். आज का दिन नहीं है, இந்த நாள் தான் அந்த நாள். विशेष दिन है। இந்த நாள் விசேஷமான खुदावंद நாள். आपका अभिषेक करेगा தேவன் உங்களை அபிஷேகம் பண்ணுவார். आपके घर में। உங்கள் வீடுகளில் और रोज प्रार्थना करते समय தினமும் ஜெபிக்கும் பொழுது थोड़ी देर अन्य भाषा में प्रार्थना करें। கொஞ்ச நேரம் அந்நிய பாஷையில ஜெபம் பண்ணுங்க. खुदावंद का अभिषेक आपको अंदर उतराए, தேவனுடைய அபிஷேகம் உங்கள் மேல आपका இறங்கும். जीवन चरित्र बदलना शुरू हो जाए। உங்களோட வாழ்க்கை மாறும். जब पवित्र आत्मा आने के बाद धैर्य प्राप्त करेंगे, பரிசுத்த ஆவியானவர் வரும்போது பலன் அடைவோம், आप தைரியம் அடைவோம், धैर्य प्राप्त करेंगे தைரியம் அடைவோம், और बल प्राप्त करेंगे। பலனை பெற்றுக்கொள்வோம். प्रभु के लिए कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। அவருக்காக எதையாலும் செய்ய வேண்டும் என்று आप पवित्र ஆயத்தப்படுவோம். आत्मा में भरा हुआ नहीं हुआ, तीन चीजें हमें बता देगा। பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது இல்லாதது மூன்று காரியங்களை சொல்லுகிறேன். पवित्र आत्मा आप पाए हुए व्यक्ति हो तो பரிசுத்த ஆவியை நீங்கள் பெற்றிருப்பீர்களானால் हमेशा आप आनंदित होंगे, எப்பொழுதும் சந்தோஷமா இருப்பீங்க. कुछ भी हो ना हो। என்ன இருக்குதோ இல்லையோ, दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है, और समय में गीत गाते रहेंगे। खुशी आनंद से अंदर से आएगा, वर्ड से नहीं। அந்த சந்தோஷம் உள்ளத்துக்குள்ள இருந்து வரும், உதட்டுல இருந்து கிடையாது. बढ़ते बढ़ते रहेंगे, ஆவியில நிரப்பிக்கொண்டே இருக்க खुदावंद வேண்டும். खुशी आनंद से बढ़ते रहेंगे। சந்தோஷத்தினால் நிரப்பப்படும். आप और लोग भी देख सकते हैं। மற்றவர்கள் அதை பார்க்க முடியும். दूसरी बात है, இரண்டாவதாக आपका अंदर हुए तो பரிசுத்த ஆவியானவர் இருப்பாரானா आप हर रोज शुद्ध होते जाएंगे। நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் சுத்திகரிக்கப்பட்டு கொண்டே இருப்பீங்க. आप अपने आप को हर रोज जांचेंगे, साफ करेंगे। ஒவ்வொரு நாளும் உங்களை நீங்களே ஆராய்ந்து பார்த்து சுத்திகரித்துக் கொண்டே இருப்பீங்க. नंबर 3, மூன்றாவதாக पवित्र आत्मा आपका अंदर हुए तो பரிசுத்த ஆவியானவர் உள்ளே இருப்பாரானா we will be submissive, आप समर्पण करेंगे खुदावंद को मानने के लिए। தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியும்படி உங்களை ஒப்பு கொடுப்பீர்கள். आप वचन के अनुसार अपना जीवन समर्पण करेंगे। வசனத்தின்படி நடக்க உங்கள் வாழ்க்கையை அர்ப்பணிப்பீர்கள். और कलीसिया सारे आत्मा में भरे हैं। ஆதி திருச்சபையில எல்லாரும் பரிசுத்த ஆவியினால आजकल நிரப்பப்பட்டார்கள். विश्व पूरा खुदावंद पवित्र आत्मा का இந்த நாளில உலகம் எங்கிலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவன் ஊற்றிக் கொண்டே இருக்கிறார். आप भरने के लिए अर्पण कर लीजिए। நிரப்பப்படும்படி உங்களை அர்ப்பணியுங்கள். जस्ट 2 मिनट हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें।
அன்பினாவியானவரே இப்பவாரும் இறங்கி வாரும் எங்கள் மத்தியிலே இப்பவாரும் இறங்கி வாரும் எங்கள் மத்தியிலே ரிபலாதனமா சந்திரி தினமா கதனமா இம்பராதனமா நமான மங்களா நமா நாத்து நமா இம்பரோ தெனமே சந்திரே ரிபரி हर एक छोले खुदा हर एक अभिषेक कर ये पेंदुकोस के दिन में इनका नया सामर्थ्य से नया अभिषेक से नया स्रोत से खुदा तेरे लोगों का अभिषेक जीवन का नदियां बह निकलने पाए तमाम रुखों को उसको करने वाला तमाम शैतानों से सेनाओं को मसीह के नाम में बांधते डांटते अटी जा कहते हैं तेरा नाम में प्रभु हर एक आजादी बोलते हैं नया स्रोत नया नदी नया अभिषेक हर एक दे मुझे दे हमें दे हमारा फैमिली को दे खुदा मेरे मिसेस को बच्चों को और उनको संतान को भी दे हर एक फैमिली को दे दे विश्वास से मांगने वाला को तो देने वाला खुदा वायदा किया दे दे खुदा आशीष पर कहते हैं मसीह के नाम में खुदा आमीन बर्थडे है वेडिंग एनिवर्सरी है मेहरबानी से आप खड़ा हो जाएगा आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे பர்த்டே வெட்டிங் ஆனிவர்சரி கொண்டாடுங்க ஏஞ்சி நில்லுங்க எங்கள் பாப்பாவுக்கு பர்த்டே आए हम प्रार्थना करेंगे ये आसमान और जमीन के मालिक जितने भी खड़ा हो रहे हैं हर एक को आशीष दे द नेम ऑफ फादर सन एंड द होली स्पिरिट वी प्रे speak your blessings upon each and every one of those who are standing in your presence right now God bless them प्रभु आशीष बरकत दे मनुष्य की दया परमेश्वर की करुणा जीवन पर इनके साथ हो जाए मात्र नहीं परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं तो शीघ्र आने वाला है उससे पहले हम सबको तैयारी कर खास बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वाले और एक ऊपर प्रभु तेरा पवित्र हाथ बढ़ा दीजिए उनको प्रार्थना सुन लीजिए अद्भुत काम कर लीजिए तेरे राज्य के लिए हम सबको तैयारी कर लीजिए आज का वचन तेरे लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हैं पवित्र आत्मा और एक प्रभु जो भी मांगते जो भी प्रार्थना करते जो भी तड़पते प्रभु तुझसे प्रार्थना करते और एक अभिषेक कर तो ऐसे काम करेगा धन्यवाद तारीफ हो मात्र ने परमेश्वर हम विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं हर देश के लिए मानव जाति के लिए हम प्रार्थना करते हैं हर देश को आशीष दे और एक देश से प्रभु कोरोना से सारे लोगों को बचा ले ये बीमारियां अटने पाए यीशु के नाम में देश को मात्र नहीं है दुनिया को छोड़कर भागने पाए खास हमारा देश को भी प्रार्थना करते हैं भारत को बचाओ भारत में आशीष दे भारत में शांति हो जा भारत में प्रभु तेरा उद्धार आना तेरा राज्य आना हर एक मानव जाति तुझे जानने पाए हर एक घुटना टेकने पाए हर एक प्रभु जीव अंगीकार करने पाए कि यीशु है प्रभु करके तो ऐसे कर ऐसे करेगा धन्यवाद हो मात्र नहीं है हमारा दिल्ली को याद रख लेना खुदा दिल्ली में तेरा शांति हो जाए यहाँ का चीफ मिनिस्टर जितने भी मिनिस्टर्स है ये प्रभु हमारा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्टर्स ये सारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं और एक को शांति दे और एक को आशीष दे और एक प्रभु तुझे जानने मदद कर और एक सुरक्षित रखना और एक फैमिली को रखना हमारा इलाका का एमएलए एमपी यहाँ का एसएचओ एसीपी डीसीपी सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं और एक को तो आशीष दे प्रभु दिल्ली में प्रभु एक वेदारी आना है हमारा चर्च में आग बरसा दे साथ साथ इजराइल के लिए हम प्रार्थना करते हैं इजराइल को शांति हो जाए शालोम तो इजराइल आशीष दे अति शीघ्र तो आने वाला तेरा चर्च को तैयारी कर विश्व पूरा जितने भी प्रभु तेरा खून पुत्र के खून के द्वारा धोए गए लोग हैं चर्चे तैयारी हो रहे हैं और
ये को आशीष दे और भी तैयारी कर सारे महिमा आदर की योग्य तू है, सब कुछ तुझे समर्पण करते हुए प्रार्थना सुनने धन्यवाद। मसीह के नाम में हम दुआ करते सुन रहा, ग्रहण कर प्रभु। आमेन आमेन। प्रभु यीशु मसीह का कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति ईसा मसीह दोबारा दुनिया में आने तक हम सबको साथ रहे। आमेन आमेन। इन आत्मावे कतरी स्तोत्री, इन मुरली परिशुद्ध नामति स्तोत्री, इन आत्मावे कतरी स्तोत्री, कत से सगल वाले मरवाते। आमेन आमेन। सबका जय मसीह की, खुदा आपका आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। जल्दी से जल्दी हम मिलेंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।